अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच जारी 2 हफ्ते की एक ऐसे सीजफायर की कहानी जो पहले ही दिन से दरकने लगी। दावा किया गया कि दोनों पक्षों की जो मिसाइलें हैं वो 15 दिन तक खामोश रहेंगी, एक दूसरे पर हमले नहीं होंगे। लेकिन दावे में पहले ही दिन बहुत बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी। अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति सवालों के घेरे में है और पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रेजिम में है, जब तक बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के रेजिम में है, सीजफायर का सपना तो भूल जाइए, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए बयान, बहाने और बारूद ये तीनों साथ चलेंगे। क्यों ये सीजफायर मुश्किल है, क्यों ये सीजफायर नहीं टिक पाएगा, मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट के साथ। आखिर क्यों ये विवादित मुद्दे नहीं सुलझ पाएंगे जब तक बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जमीनी हकीकत इसी ओर इशारा कर रही है। वास्तविक परिस्थितियां यह बताने के लिए काफी है कि सीजफायर नहीं टिकने वाला है। इस सीजफायर की सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों क्या है? इस सीजफायर में सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ना तो अमेरिका की मानेगा, ना दुनिया के किसी देश के मानेगा। उसे जिसे खतरा लगेगा वो उस मुल्क पर हमला करेगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, या फिर दुनिया का कोई और मुल्क जो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा, इजराइल उस पर अटैक करेगा। इजराइल इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका के कहने पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फर्ज कीजिए कि आज की तारीख में अगर पाकिस्तान में चल रही बातचीत कामयाब भी हो गई, कल ही इजराइल ईरान पर हमला करेगा और वहां के ऑयल रिफाइनरी और दूसरे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। फिर क्या होगा इस सीजफायर का? इजराइल का मानना है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को निहत्था किए बिना मिडिल ईस्ट में शांति नहीं लाई जा सकती और उसके देश की सुरक्षा भी संभव नहीं है। उसके देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए इन प्रॉक्सीज का जाना और ईरान का निशस्त्र होना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में 28 अप्रैल से पहले की अगर हम तस्वीर देखें तो 28 अप्रैल को इस लड़ाई के 2 महीने हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई से शुरू हुई। संघर्ष के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का अस्थायी सीजफायर हुआ था। लेकिन यह सीजफायर होते ही टूटने के कगार पर है, या यूं कहें सीजफायर बस छलावा है। कैसे छलावा है? सीजफायर का जैसे ही ऐलान हुआ, इजराइल ने लेबनान में सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना बनाया गया। ईरान के एयरस्पेस में ड्रोन नजर आए। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से हटने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी फोर्सेस अभी भी ईरान के इर्द गिर्द तैनात हैं। ईरान ने कहा होर्मुज पर जहाजों से टोल वसूलेंगे। ट्रंप इस पर एतराज जता रहे हैं। ईरान कह रहा है यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा अधिकार है, क्योंकि ये हमारे इलाके में और हमारे इलाके से जो भी गुजरेगा उसे पैसे देने होंगे। एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें तो तनी हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल का स्टैंड। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों के सामने किसी भी हाल में रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर बैठे हों या फिर दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ही क्यों ना खाए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी विवाद है। ईरान के सभी मुद्दों पर असहमति और शांति वार्ता की सफलता की अनिश्चितता के कारण अब यह पूरा मामला पेचीदा हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सीजफायर के दरमियान क्या बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם.
אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि लक्ष्य को हासिल किए बगैर वो रुकने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसे साउथ लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक टायर शहर के शामा इलाके में एक घर के अंदर मौजूद इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायल के किरियात शमोना, मेटुला, मिर्जगव आम जैसे इलाकों में भी आधी रात के बाद रॉकेट से हमले किए हैं। अब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। पहले तो एक तरफ से हमला हो रहा था। जाहिर सी बात है, इस सिचुएशन में आप सीजफायर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इजरायल ने दावा किया है कि लेबनान की ओर से एक ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक अरब अल आरामेश और वेस्टर्न गलील के कई शहरों में सायरन बजे। इजरायल लेबनान के बीच लगातार गोलीबारी और हमले की खबर है। दूसरी तरफ सीजफायर की कोशिश चल रही है। इजरायली सेना लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों को दहला रही है। एक के बाद एक कई ठिकानों पर हमला किया गया और ताजा हमले एक बार फिर से हुए हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सैन्य डिपो और हथियारों का भंडार तबाह किया जा चुका है। लेबनान कह रहा है कि इजरायल मासूम नागरिकों को निशाना बना रहा है और लेबनान इसका जवाब देगा। सीजफायर के ऐलान के अगले दिन इजरायल ने लेबनान पर बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कहते हैं हिजबुल्लाह लड़ाकों की जूम मीटिंग लोकेशन के जरिए आईपी ट्रैक करके कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया, इसमें कई कमांडर्स मारे गए। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल चाहता है कि वो ईरान के खिलाफ भी लड़ता रहे, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लड़ता रहे और हमास के खिलाफ भी लड़ता रहे, और यहां तक कि ईरान के साथ मिडिल ईस्ट पे जो भी खड़ा होगा उस पर हमले किए जाएंगे। तो फिर सीजफायर की कल्पना मिडिल ईस्ट में कैसे की जा सकती है? यह सिर्फ इजराइल का पक्ष है। अब अमेरिका का पक्ष देख लीजिए आप, इसके बाद आएंगे ईरान के पक्ष पर। ईरान ने अपना रुख क्लियर कर दिया है और अमेरिका ने भी अपना रुख क्लियर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनिए। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of us. No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of us. अमेरिका कह रहा है नो न्यूक्लियर वेपन, तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब, ईरान तो डे वन से कह रहा है नो न्यूक्लियर वेपन। ईरान ये कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जरूरी है, क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी है। ईरान ने आईएईए को परमिट किया हुआ था। आईएईए हर साल ईरान में जाकर, तेहरान में जाकर, इस्फहान में जाकर, नतांज में जाकर परमाणु फैसिलिटी की जांच करती थी। ईरान ने 60% यूरेनियम एनरिच किया हुआ था और उस पर भी ईरान ने कहा कि हम इसे क्लीन एनर्जी और मेडिकल रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसने कभी नहीं कहा हम परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। तो फिर ये परमाणु हथियार का मुद्दा कहां से आ गया? ये पार्ट किसने पढ़ा? इसलिए मैं कह रहा हूं सीजफायर नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने कभी कहा ही नहीं हम परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। ये बात जरूर ईरान में लगातार उठती रही, इस्लामिक रिजीम IRGC की तरफ से, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। अब सीजफायर के इंप्लीमेंट ना होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि होर्मुज अब उसके इशारों पर चलेगा और होर्मुज को बंद करना उसके लिए एकमात्र विकल्प है। अमेरिका कह रहा है कि भाई होर्मुज बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको, और अगर होर्मुज आपने बंद किया तो सीधे सैन्य कार्रवाई करेंगे और ईरान का भूगोल चेंज कर देंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी दोनों देशों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है।
ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये युद्ध विराम सिर्फ एक भ्रम है। इजराइल की जिद, अमेरिका का परमाणु हथियार नष्ट करने का दावा और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी। बढ़ते तनाव के बीच लेबनान और इजराइल के बीच पहली बार सीधी बातचीत की पहल भी हुई है। यह एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। दोनों देशों के राजदूतों ने अमेरिका की मध्यस्थता में फोन पर बात की और 14 अप्रैल को वॉशिंगटन में आधिकारिक बैठक पर सहमति बनी। इस बातचीत में लेबनान की दूत नदा हमादेह माकूद और इजरायली राजदूत येचुअल लाइटर शामिल रहे। अमेरिकी विदेश विभाग में होने वाली इस बैठक का मकसद सीजफायर को मजबूत करना और आगे की बातचीत का रास्ता तैयार करना। लेकिन लेबनान ने साफ कहा है कि बातचीत तभी मुमकिन है जब पहले सीजफायर को 100% लागू किया जाए। यानी जाहिर सी बात है, अमेरिका की शर्तों को ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, ईरान की शर्तों को अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस बीच में इजराइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते जाते मैं इस खबर में आपको बताता हूं, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। इस पूरे सीजफायर की बातचीत में इजराइल कहां है? जिस इजराइल की वजह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई, जिस इजराइल की वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिस इजराइल के आरोप की वजह से परमाणु हथियार बनाने के आरोप ईरान पर लगे, वो इजराइल कहां है? इस पीस टॉक में इस्लामाबाद में इजराइल क्यों नहीं है? इजराइल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? इजराइल और ईरान में सुलह कौन कराएगा? इजराइल और ईरान में बातचीत कौन कराएगा? इजराइल ईरान में पीस टॉक कैसे होगी? दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप उठाकर देख लीजिए, मैं उसकी समझ पर सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता होगा कि जब तक इजराइल को इस बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक सीजफायर की ABCD की बात भी नहीं की जा सकती। क्योंकि इजराइल ही वो मुख्य किरदार है जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में इस रायते की शुरुआत हुई है, इस लड़ाई के इस जंग की शुरुआत हुई है। अब देखिए अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर क्या गोल खिलाते हैं। वैसे भी दोनों मिलकर पहले बहुत गोल खिला चुके हैं, ऑप सिंदूर में भी बहुत गोल खिलाए थे जिसका भांडा फूटा। हालांकि आजकल तो अमेरिका की थानेदारी की ही वैसी वाट लगी हुई है। अमेरिका के सुपर पावर की साख गिरती जा रही है। गैलप वर्ल्ड सर्वे में अमेरिका की साख पर दुनिया के 31% लोगों ने अप्रूवल रेटिंग दी। उससे ऊपर तो चाइना निकल गया है। चाइना के ऊपर 36% लोग भरोसा करते हैं, अमेरिका के ऊपर 31% लोग भरोसा करते हैं। ये तो साख है अमेरिका। खैर, देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।